क्लास 10th बिहार बोर्ड का दूसरा मॉडल पेपर आ चुका है। ये एकदम गारंटी है कि अगर आपने इसमें से भी 40 में से 40 स्कोर किया तो आप 90% प्लस एकदम गारंटी के साथ लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन सी, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं यानी CO2। तो फिर इसे ये पौधे अपने श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा एम्पियर, सी ओम और वाट। तो इसका सही आंसर होगा बी एम्पियर। एम्पियर धारा की तीव्रता को दर्शाता है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि धारा की तीव्रता को कौन दर्शाता है, तो एम्पियर। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, मानव नेत्र में छवि कहाँ बनती है? तो मानव नेत्र में छवि जो है रेटिना पर बनती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2 और HCl। ये एकदम आसान क्वेश्चन है। CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का और H2O हो जाएगा जल का, यानी ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। O2 हो जाएगा ऑक्सीजन का और HCl हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। इसको याद रखिएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, निम्न में से कौन सा अपचायक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन और डी नाइट्रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो वातावरण में सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन बी सही है। इसकी मात्रा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, अम्ल का pH मान कैसा होता है? तो अम्ल का pH मान जैसे देखिए 7 पे होता है एकदम उदासीन और 7 से कम होता है इधर अम्ल और इधर 7 से ज़्यादा क्षार होता है। तो पूछा है कि अम्ल का pH मान कैसा होता है? तो अम्ल का pH मान जब भी होगा तो 7 से कम होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रभाव से उत्पन्न चुंबक को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा से जो भी चुंबक उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त परिसंचरण का कार्य कौन करता है? मतलब रक्त को पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करता है? तो यकृत ये हमारे पाचन से संबंधित है। फेफड़ा रक्त को शुद्ध करने का काम करता है और वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी हृदय। हृदय पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है यानी परिसंचरण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है? तो देखिए प्रकाश का परावर्तन तभी सही से हो पाएगा जब सतह एकदम चिकनी और बराबर हो। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी चमकदार सतह। इसको याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका आंसर होगा ए यानी यकृत। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये तीनों में से कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रकाश का परावर्तन किस सतह पर होता है? ए ऑप्शन है खुरदरी सतह, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बी ऑप्शन है पारदर्शी सतह। देखिए पारदर्शी सतह में जब भी प्रकाश जाएगा तो इस साइड से इस साइड चला जाएगा, तो इसका परावर्तन नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है चमकदार सतह। तो चमकदार सतह पे जब भी प्रकाश पड़ेगा तो उसका परावर्तन सही से होगा। तो सबसे सटीक ऑप्शन है सी यानी सी ऑप्शन सबसे सही है, चमकदार सतह। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2O, O2, HCl। तो CO2 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, H2O होगा सही है जिसका जो बी ऑप्शन है H2O यानी जल का। 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम और डी वाट। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया है, तो इसका सही आंसर होगा बी एम्पियर। इस एम्पियर का काम है धारा की तीव्रता को बताना, ये मैंने पहले ही बताया है, इसको एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, DNA किस कोशिकीय भाग में पाया जाता है? ए ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, बी है माइटोकॉन्ड्रिया,
सी है न्यूक्लियस, डी है राइबोसोम। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी न्यूक्लियस। ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, पहले इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर आप लोग देंगे, ये HW है। इसका आंसर सही बताइएगा, मैं बता देता हूँ, वैसे बी होगा, मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? ये भी क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। रिपीट होने से क्या होगा कि आप अपने को टेस्ट कर पाएंगे कि पहले जो बताए थे वो सही है कि नहीं। तो अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? जब भी होगा अम्ल का 7 से कम होगा। इसको देख लीजिएगा आपको याद है कि नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रभाव से उत्पन्न चुंबक को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट है। अब आपका टेस्ट चल रहा है कि सही से आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मनुष्य में रक्त परिसंचरण का कार्य कौन करता है? ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा हृदय यानी सी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? पहला ऑप्शन है 8 मिनट, दूसरा 1 घंटा, तीसरा 24 घंटे और चौथा 1 सेकंड। इसका सही आंसर होगा ये यानी 8 मिनट। इसको याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, मान सकते हैं कि VVI है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्न में से कौन सा एक जैविक अपघटक है? जैविक अपघटक में पहला ऑप्शन है कवक, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है कांच और चौथा है धातु। पहला बात कि ये तीनों ऑप्शन जैविक है ही नहीं, इसमें से कवक यानी ऑप्शन ए सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मतलब रक्त का शुद्धिकरण मतलब है कि जब ऑक्सीजन रक्त में मिलता है तो रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है रक्त में? तो ये मिलता है फेफड़े में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रकाश का वेग कितना होता है? पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बी है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, सी है 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड और डी है 3 × 10⁻60 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर ए सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जब इसको किलोमीटर में लिखना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। इसको भी याद रखिएगा, कभी मीटर में कभी किलोमीटर में कैसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? तो जिसके लास्ट में OH हो तो वो एकदम पक्का है कि क्षार होता है, ये ट्रिक है। 99% यही चांसेस होते हैं। तो पहला ऑप्शन है NaOH, ये तो पक्का क्षार है। KOH मतलब ये भी क्षार है, इसमें भी OH आ रहा है, ये भी क्षार है। बचा HCl यानी ये अम्ल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा थर्मोस्फीयर। इसका सही आंसर होगा बी समताप मंडल, यहीं पर ओजोन परत पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो जाइलम, फ्लोएम, मेरिस्टेम, स्क्लेरेनकाइमा। तो इसमें से 2 ऑप्शन में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है जाइलम और फ्लोएम को लेके। तो देखिए इसका ट्रिक है कि ज से जाइलम और ज से जल, यानी जाइलम जल का परिवहन करता है। दूसरा बचा फ्लोएम, तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करेगा। इसको याद रखिएगा, इसका आंसर होगा बी यानी फ्लोएम, सही आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक परावर्तक सतह है? ए ऑप्शन है कागज, बी लकड़ी, सी दर्पण और डी कपड़ा। इसका सही आंसर होगा सी दर्पण, इसको याद रखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब किस कारण से चमकता है? पहला ऑप्शन है चुंबकत्व, दूसरा ताप, तीसरा रासायनिक क्रिया, चौथा यांत्रिक ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा बी ताप। जैसे पुराने बल्ब को देखते होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट उत्पन्न होता होगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ए ऑप्शन है श्वास नली, बी फेफड़ा, सी हृदय, डी यकृत। इसका सही आंसर होगा बी फेफड़ा। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक क्षार है? तो क्षार का जैसा कि हम आपको ट्रिक बताए थे कि लास्ट में OH पक्का होगा, इसमें सी ऑप्शन NaOH एक क्षार है, इसको याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन में कोण क्या कहलाता है?
तो प्रकाश के अपवर्तन में दो कोण होते हैं, एक होता है आपतन और दूसरा होता है परावर्तन। तो इसमें पूछा है कि अपवर्तन में कोण क्या कहलाता है, तो अपवर्तन कोण कहलाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है। ये तो एकदम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 32 दांत। इसको याद रखिएगा, याद ही होगा। निम्न में से कौन सा एक जैविक ईंधन है। जैविक ईंधन, पहला पेट्रोल, दूसरा डीजल, तीसरा गोबर गैस और चौथा कोयला। जैविक ईंधन जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त हो, यानी सी ऑप्शन सही है, गोबर गैस जो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, वोल्ट मीटर से वोल्ट मापा जाता है। एमीटर जो है, इससे हम विद्युत धारा नापते हैं। इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गैल्वेनोमीटर, बैरोमीटर ये सब कुछ नहीं होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अपारदर्शक वस्तु है। अपारदर्शक मतलब जिससे प्रकाश पार ना कर पाए। पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा जल, तीसरा लकड़ी और चौथा प्लास्टिक शीट। इसका सही आंसर होगा सी, लकड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील गैस कौन सी है। जल में घुलनशील गैस, देखिए जल में घुलनशील गैस H2O, ये जल का सूत्र होता है। तो इसमें ऑक्सीजन जल में घुला हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बर्फ़ का पिघलना, पानी का उबलना, दूध का खट्टा होना, नमक का घुलना। जैसे बर्फ़ पिघलेगा तो वो वापस बर्फ़ बन सकता है, पानी का उबलना फिर वो अपने फॉर्म में वापस आ सकता है। सी ऑप्शन है दूध का खट्टा होना, एक बार दूध खट्टा हो जाए फिर वापस वो नहीं आ सकता, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, दूध का खट्टा होना। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका ऑप्शन ए है दहन, बी है विघटन, सी है संलयन और डी है अपवर्तन। इसका सही आंसर होगा सी, संलयन। ये VVI क्वेश्चन में आता है, इसको एकदम याद रखिएगा, संलयन वाला। 39 नंबर क्वेश्चन है, लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं। देखिए, लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ क्षार होता है, जबकि नीला लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ अम्ल होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होगा क्षार। क्वेश्चन पलट के भी पूछ सकता है कि नीला लिटमस को लाल करने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो उस टाइम पे उसका आंसर हो जाएगा अम्ल। इसको याद रखिए, इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, मनुष्य में सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से मिलती है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। इसका सही आंसर होगा सी, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। आप बताइएगा कि आपने 40 में से कितना स्कोर किया है, और जो भी क्वेश्चन अगर हमसे गलती हुई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपने गलत किया था, हम उसे करेक्ट कर देंगे, आपका कमेंट को पिन भी कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।